फ्रेंड कैसे आप लोग। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के बारे में। ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, जो कि 1 मार्क्स का होने वाला है। ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये 1 मार्क्स का होने वाला है। एक क्वेश्चन वो था जो MCQ था। क्या था? MCQ था। उसमें भी आपको 1 मार्क्स मिल रहा था, बट उसमें क्या था, आपको ऑप्शन दिया गया था, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। उसमें 4 ऑप्शन था, उनमें एक ऑप्शन को आपको करेक्ट करना था। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ वो क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, खुद से लिखनी पड़ेगी, राइट। तो ये आपका 12 क्लास का है। किसका है? ये क्लास 12 के लिए है, याद रखिएगा बच्चों। ये क्लास 12 के लिए है, ITES के लिए है, याद रखिएगा। किसके लिए है? IT यानी ITES के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है कि पाइथन का विकास किसने किया। किसने किया पाइथन का विकास? उससे पहले अगर जो चैनल पे न्यू है तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बढ़ाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरे को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कंपटीशन नहीं है, सब अपना अपना नंबर लाएगा। और दूसरी बात, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर यहाँ से मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपका नंबर दिया हुआ है अपने स्क्रीन पे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे एक बार फिर नजर दौड़ाते हैं कि पाइथन का विकास किसने किया। तो पाइथन का जो विकास किया है वो क्या है, आपका गाइडो वैन रोजम ने किया। किसने किया है? गाइडो वैन रोजम ने किया है, याद रखिएगा, गाइडो वैन रोजम ने इसको डेवलप किया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पाइथन हमें क्यों सीखना चाहिए। पाइथन क्यों सीखना चाहिए, ये जवाब आप लोग दीजिएगा। अगर ये इसलिए हम छोड़ रहे हैं ताकि हम देखेंगे कि आप लोग वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं। अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, अगर बनेगा तो पर भी कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिया गया है, व्हाट इज सॉर्टिंग इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में सॉर्टिंग क्या होता है? अब सवाल कीजिएगा, सर मेरा जो सिलेबस है, मेरे सिलेबस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, मेरे सिलेबस में मोबाइल एप्लीकेशन है, मेरे सिलेबस में वेब एप्लीकेशन है, मेरे सिलेबस में पाइथन है, तो ये एक्सेल कहाँ से घुस गया? तो सोचिए ना। तो मैं एक कदम एक एग्जामिनर से आगे चलता हूँ, तो उससे पहले ही हम क्वेश्चन दे दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले मरतबा पूछा गया है एक्सेल से रिलेटेड, इसीलिए थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो सॉर्टिंग क्या होती है? कहता है कि सॉर्टिंग क्या होती है, ये कहता है कि ये हमारे डेटा को क्या करता है, एक कॉलम में व्यवस्थित करता है। कहने का मतलब है ये मेरा एक्सेल है, अब इस एक्सेल में हम लिखे हैं, कभी यहाँ कुछ यहाँ डेटा लिखे हैं, आपको एक कॉलम में आपको मॉडिफाई, एक कॉलम में आपको ऑर्गेनाइज करना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? सॉर्टिंग का इस्तेमाल करेंगे, तब आपका एक ही कॉलम में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर लिंक क्या है। हाइपर लिंक, लिंक का मतलब जोड़ना होता है, तो हाइपर लिंक क्या होती है? कहता है हाइपर लिंक HTML टेक्स्ट का एक भाग है, एक पार्ट है, जिसमें किसी अन्य वेब पेज का क्या होता है, एक पता होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेब पेज को, पता को हम लोग क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखिएगा URL। तो ये क्या करता है, वेब पेज का इसमें क्या होती है, पता होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर लिंक। किसी को लिंक जो भेजता होगा तो वो लिंक ही URL कहलाता है, याद रखना इसको, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। HTML में टैग क्या होती है? जब आप कोई भी HTML में काम किए होंगे, आप बिना टैग का कुछ कर नहीं पाएंगे, जैसे B टैग, I टैग, U टैग, H1 टैग, H6 टैग, ये सब टैग था, TR टैग, BR टैग नहीं। तो कहता है कि इसमें वर्ड लिखने का एक क्या होती है, एक तरीका होता है, एक जरिया होता है, जिसका यूज करने में HTML डॉक्यूमेंट क्या होती है, बनता है, नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं HTML टैग, राइट। चलिए, और इसको ज़्यादा बड़ा डिफिनेशन दे सकते थे, लेकिन यहाँ आपको एक नंबर के हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल को परिभाषित करना। ईमेल, सबसे पहली बात तो ईमेल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसके माध्यम से क्या होती है कि डेटा जो भेजते हैं, जो मैसेज भेजते हैं, कुछ सेकेंड में जितना आदमी को भेजना उतना आदमी को भेज सकते हैं। बात रही कि व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, देखिए व्हाट्सएप से ज़्यादा से ज़्यादा 40, 50, 60, 70, 100 मैक्सिमम भेज सकते हैं, टाइम लग जाएगा। लेकिन ईमेल से क्या होती है, 500, 1000 जितना भेजना है, एक मतलब कुछ सेकेंड में, अगर आपका नेटवर्क सही रहेगा तो कुछ सेकेंड के अंदर आपका डेटा भेजा जाएगा, जिसको जिसको भेजना है, एक ही बार में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एग्जांपल देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एग्जांपल देना है। सीधी सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड होने वाला क्या, एक प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम, तभी जाके कोई इसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर मेरा इंस्टॉल होती है। तो पहला प्रोग्राम होता है, और इस प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोग्राम
ऑफ प्रोग्राम्स कहते हैं इसको। मतलब सीधी सी बात हम आपको बताते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक हार्ट के तरह काम करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच काम करने के लिए करता है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा आप उस कंप्यूटर पर नहीं बैठिएगा। मान लिया जाए आपका शरीर में हार्ट काम करना बंद कीजिएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक उसी प्रकार आपका कंप्यूटर भी है कि कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर ओपन ही नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए मोबाइल के बारे में बताते हैं कि मोबाइल जब ओपन करते होंगे तो वहाँ एंड्रॉयड लिखा हुआ आता है। तो कभी ऐसा भी हुआ होगा, कभी आपको ऐसा भी देखने को मिला होगा कि आपको जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कभी कभी मोबाइल में काम नहीं करता है तो ओपन ही नहीं होता। तब दुकानदार के पास जाते हैं तो बोलते हैं हमको ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दीजिए, सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि प्रोग्रामिंग भाषा से आप क्या समझते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। सीधी सी बात है, मानव और कंप्यूटर, ह्यूमन एंड कंप्यूटर के बीच जो बातचीत होती है, जो कम्युनिकेट होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जब शुरू करेंगे तो हम इसको डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ 1 नंबर में आपको जवाब देना था इसलिए हम थोड़ा बहुत लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर में कि IDLE का पूरा नाम क्या होती है। जब आप पाइथन पे प्रोग्राम बनाइएगा तो उससे पहले आपको IDLE डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं IDLE। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, ये बहुत VBI समझ के याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SDLC का पूरा नाम क्या होती है। SDLC का पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है DFD का पूरा नाम क्या होता है। DFD का पूरा नाम होता है डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन है RDBMS का पूरा नाम क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये तो क्वेश्चन थी आपका क्लास 12 का ITS सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। मॉडल सेट से ही हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के दे रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब ये सब क्वेश्चन है। ये आपका 1 मार्क्स का है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो। वैसे भी आप लोगों को मॉडल से अपने ग्रुप में डाल दिए, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपके जो ये वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो करके आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी कंटेंट के बारे में पूछना हो तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी थी आपकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेक्शन बी में दिया रहेगा। अब इतना क्वेश्चन आपको जवाब नहीं देना है एग्जाम में, ओनली फॉर 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना है एग्जाम में, लेकिन उससे पहले तैयारी करना है। नहीं, उससे पहले क्या करना है, तैयारी करना अच्छे तरीके से, क्योंकि लाना है तो हमको 95+ नंबर लाना है इसलिए। तो ये हमारी वीडियो थी। तो उसके बाद जो न्यूज़ सब होगा दोस्त सब उसको ज़रूर लिंक को भेजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हम जय हिंद।